हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट अगर आपका क्रश किसी के ऊपर है तो नेक्स्ट क्या चीज़ें होंगी। वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे या लेंगी, नेक्स्ट मूव क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, या फिर किसी का अगर क्रश आपके ऊपर है तो वहाँ पे क्या चीज़ें होंगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो लेट्स सी, बिकॉज ये बहुत मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था, इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट से कि क्रश की एनर्जी वाले लोगों के लिए रीडिंग बनाए। सो यस, okay, let's start with reading. What is your crush feeling for you? What is your crush feeling for you? And ये भी कि whether जिसका हम, चलो आप समझ ही गए हो, नेक्स्ट मूव, करंट फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें, राइट। सो ओके, what is the next crush feelings for you? Crush feelings for you? Crush feelings for you? ऑब्सेशन है इन्फैचुएशन है बहुत ज़्यादा, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाउ नाइन ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट ये तो मैंने बताया है कि कुछ जी जिसकी भी एनर्जी है, पहली बात तो ये डेविल कार्ड ये बताता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होना किसी से, इस टाइप का मैं अभी अटैचमेंट नहीं बोलूँगी, बिकॉज डेविल कार्ड इज मोर लाइक इन्फैचुएशन, ऑब्सेशन, किसी चीज़ का ना ऐसा एडिक्शन हो जाए, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड ये कार्ड बोलता है, चलो अभी तो आगे कार्ड्स हम देखेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपको बता रहा है कि जो भी ये इंसान है, जो भी लड़के या लड़की जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपको ऐसे देख, या तो ये खुद ऐसे कोई इंसान है जो ना काफ़ी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट या बहुत अच्छी फैमिली से आते हुए, आई ऑल्सो सी वेल्दी फैमिली, वेल नोन फैमिली, या फिर ये इंसान बहुत ही सेल्फ मेड वाली एनर्जी है जहाँ पर काफ़ी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, सोफिस्टिकेटेड इंसान, क्लासी, बहुत अच्छी पोजीशन पे होना, कुछ ऐसी एनर्जी है इस इंसान की। या फिर जिस तरह का अपीयरेंस है, बहुत चार्मिंग है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, लड़के लड़की जो भी हैं ये उस टाइप की एनर्जी। कोई आपको ऐसे देखता है या आप किसी को ऐसे देखते जो वो ऑलरेडी ऐसे हैं, तो मैं दोनों एनर्जी आपको बता दी। तो ये एनर्जी है, लाइक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, डेविल कार्ड बहुत क्लियरली बता रहा है ये। सी, डोंट गेट मी रॉन्ग, डू नॉट गेट मी रॉन्ग, आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हो जिनको ड्रीम्स में कुछ ऐसा 18+ चीज़ें ऐसी दिखती होंगी विद दिस पर्सन व्हाट्सएवर, और आप ऑलरेडी फिजिकली इंटीमेट हो चुके हो, कुछ ऐसी एनर्जी है, या फिर ये इंसान ऐसे आपको उनको ऐसे कुछ सपने आते हैं, तो वो है यहाँ पे, बिकॉज डेविल कार्ड इज अ लॉट अबाउट ऑब्सेशन। सिक्स ऑफ कप्स, अब क्रश की एनर्जी में सिक्स ऑफ कप्स आना हो सकता है ऐसी, दिस टॉक्स अबाउट नॉस्टैल्जिया, दिस टॉक्स अबाउट मेमोरीज, कुछ ऐसी चीज़ें ना कि जो एक छोटी सी चीज़ आप लोगों के बीच में भी कुछ हुई हो, एक छोटा सा इंटरेक्शन, या फिर मान लो सोशल मीडिया पे दे, उसके वो ना मेमोरीज में बस जाना। एंड कुछ लोगों के लिए ये देखो, आइडियली सिक्स ऑफ कप्स कार्ड होता है पास्ट लाइफ सोलमेट का। तो मैं बस आपको बता रही हूँ, आप सोचोगे क्रश कैसे हो सकता है, अब हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, बट कि ऑफ कोर्स हो सकते हैं, राइट। सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, एंड जब ये आपसे कुछ मीटिंग की एनर्जी है, यहाँ पे दो लोग मिल रहे हैं कुछ, एंड कुछ गिफ्ट मिल रहा है, कुछ फ्लावर्स, कुछ ऐसा फर्स्ट टाइम मीटिंग में कुछ वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सो येस, एंड कुछ रेसिप्रोकेशन वाली एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक। सिक्स ऑफ कप्स बात करता है इन चीज़ों की, तो जैसा आप फील करते हो, आपके क्रश भी ऐसे फील करते हैं, बट अभी वो लव लव वाली एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे, मैं क्लियर बोलूँगी, मतलब आई कैन नॉट शुगर कोट विथ थिंग्स। जब चीज़ें आगे मूव होंगी तब चीज़ें शायद बढ़े, तो बट अभी लव लव नहीं है, बिकॉज मैं डेविल कार्ड है आपका पहला, एंड ये मेजर अरकाना का कार्ड है, इसलिए मैं बोल रही हूँ वो डेवलप होके एक सोलमेट वाली एनर्जी में चेंज हो जाएगा, बट अभी वो, चलो हम आगे कार्ड्स भी देखेंगे एग्जैक्टली क्या चीज़ें हैं। मतलब मुझे आपको राइट आंसर्स बताने हैं थ्रू यूनिवर्स, सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी, शुगर कोट नहीं करना है।
चलो ये कार्ड आना चाह रहा है, मैजिशियन। वाओ, देखो अगर आप इनको लेके कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ पूरी होगी। डू इट विद अ क्लीन हार्ट, विद अ क्लियर कॉन्शियंस। ये एनर्जी है यहाँ पे। एंड मैजिशियन टॉक्स अबाउट, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल भी है, तो अगर आप सही एनर्जीज में दोनों आगे बढ़े ना, तो कुछ ये फॉरएवर वाली एनर्जी में जा सकता है वेरी प्रोमिनेंटली। और मैजिशियन कार्ड ये भी बताता है ना कि या तो आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी है बहुत स्मार्ट वाइज इंसान, लड़के हो या लड़की, अगेन मैं बार बार स्पेसिफाई नहीं कर सकती, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रीट स्मार्ट एनर्जी होती है ना, जो लाइफ में जो भी चाहे वो अचीव कर पाए, इस वाली टाइप की एनर्जी या तो आपके पर्सन की एनर्जी है, या फिर वो आपको इस तरह से देखते हैं या देखती हैं, ये है यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट। एंड कोई आपकी इंटेलिजेंस से बहुत इम्प्रेस हुआ है, या आप उनके इंटेलिजेंस से बहुत इम्प्रेस हुए हो, लाइक विजडम, इंटेलिजेंस, ये। बट यस, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। एंड कुछ स्पिरिचुअलिटी से, आइदर आप बहुत स्पिरिचुअल हो या वो बहुत स्पिरिचुअल है, जिसकी वजह से ना इट्स लाइक आप देखो वो कनेक्शन है ना, वन हैंड ऑफ द मैजिशियन इज इन टुवर्ड्स द स्काई, द अदर इज टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो यू नो लाइक दैट कनेक्शन इज देयर, and that's how the magician card is depicted. So yes, and कुछ यहाँ पे टेबल पे स्वॉर्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स, वॉन्स सारे हैं, तो है ना कुछ ऐसी चीज़ होगी ना, यूनिवर्स आपको सारे रिसोर्सेज देंगे कि आप दोनों साथ में आओ, कुछ ऐसा मौका मिलेगा। तो अगेन अगर आप भी इन्हें लाइक करते हो तो उस मौके को मत जाने देना, तो वो मौका आएगा 100%, एंड सारी चीज़ें इन प्लेस होंगी, राइट प्लेस राइट टाइम वाली एनर्जी आ जाती है यहाँ पर। सो येस, बट बहुत स्मार्ट हो सकता है, बहुत सक्सेसफुल भी हों, अगर ये ऑलरेडी वर्किंग एंड ऑल होंगे या होंगी, तो सक्सेसफुल एनर्जी दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स आइडली सी, अगर अभी ये नहीं भी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये लिखा है कि बहुत सक्सेसफुल होना वेरी प्रोमिनेंटली। 2 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट, देखो एक तो एनर्जी है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि ये जो क्रश जिनके ऊपर है, या तो कोई वर्क प्लेस पे है, कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, वो वाली एनर्जी है जहाँ पे लोग कुछ काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ मनी से रिलेटेड हो रहा है। एट द सेम टाइम इट टॉक्स अबाउट 2 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है चीज़ों को बैलेंस करना। अभी किसी टाइप का इम्बैलेंस है आप दोनों की लाइफ में, तो वो चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी। एंड अप्स एंड डाउन्स की एनर्जी है पीछे कि कुछ ऊपर जा रहा है, मतलब वो ना फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होना, बट शिप सेल हो रही है आगे। आप ये कार्ड देखो, यहाँ पे देखो वेव्स देखो, एंड यहाँ पे शिप है, तो वो सेल हो रही है, मतलब कि वो फ्लक्चुएशंस होंगे इमोशंस में, मूड्स में, बट आपकी नैया पार हो सकती है। तो दैट शिप विल सेल फॉरवर्ड, चीज़ें आगे जाएंगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसे आगे ले जाना चाहते हो या नहीं ले जाना चाहते हो। एंड ऑल्सो आई सी वर्क में बहुत इन्वॉल्वमेंट, अगर मान लो स्टूडेंट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व अभी के टाइम पे पढ़ाई में या फिर वर्क में, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम देना, ये सब एनर्जी है यहाँ पे। बट बात करते हैं ना, जब दोनों चीज़ें बैलेंस में रहेंगी, लव लाइफ एंड वर्क लाइफ, तो चीज़ें और भी बेटर चलने वाली हैं। ये कार्ड ही जनरली बताता है ये कार्ड, राइट। एंड आप ओके, ठीक है, हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। Queen of Wands talks about someone with very ambitious energy, very ambitious energy। and specifically अगर कोई फीमेल ही अगर ये आप रीडिंग देख रहे हो ना, तो या फिर आप जिनके लिए देख रहे हो, फीमेल बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है। से मैं अब बोलूँगी कि मेल नहीं है मैं ये सब नहीं बोल रही, बट फीमेल की किसी फीमेल के से बहुत अट्रैक्टेड है कोई, उनकी ब्यूटी से, चार्म से, पर्सनालिटी से, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्स इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। जो बातें बोलते हैं मुँह पर बोलते हैं, आई एम नॉट सेइंग रूड, बट दे आर वेरी एम्बिशियस। एंड कुछ ये एनर्जी भी है ना कि आपको या आपके जिनके लिए आप देख रहे हो उनको पेट्स बहुत पसंद होगी। हो सकता है सोशल मीडिया में बार बार पेट्स के बारे में कुछ पोस्ट करना, एनिमल्स के बारे में। यहाँ स्पेसिफिकली कैट की एनर्जी है, बट कोई और पेट भी हो सकता है। बट इट्स लाइक एनिमल लवर, इन्वायरमेंट, लाइक नेचर में टाइम स्पेंड करना, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, यस।
एंड क्वीन ऑफ वॉन्स जो होती है ना, वो अपने दिल की बातें छुपाती नहीं है, वो आके बात बताती है. सो दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि अगर किसी ने अभी तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए तो वो आगे आके इमोशंस एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, तो वो एनर्जी आपके आने वाले टाइम में दिख रही है वेरी प्रोमिनेंटली. एट ऑफ सोर्ड्स. एट ऑफ सोर्ड्स टॉक्स अबाउट कि किसी चीज़ को लेके ना कोई बंधा बंधा फील कर रहा है. हो सकता है पास्ट में किसी टाइप की ऐसी एनर्जी, कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई सॉरो, कोई पेन देखा है आपने या इस पर्सन ने, एंड उस चीज़ में टाइड अप फील करना, जो जिसकी वजह से ना कुछ ऐसा फील, मतलब जिसकी वजह से ना इंसान आगे नहीं बढ़ना चाह रहा, किसी टाइप की नेगेटिविटी में रहना. तो उस इंसान को इस नेगेटिविटी से निकलना है. अगर आपकी ये एनर्जी है तो आपको इस नेगेटिविटी से निकलना है, सच दैट ये पर्सन आपको अप्रोच करे, एंड उस इंसान को भी अगर उनकी एनर्जी है तो उनको निकलना पड़ेगा, सच दैट ना ये चीज़ आप दोनों के बीच में आगे बढ़े, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी तो है एंड खुद को वहाँ पे बांध रखा है. इट्स द टाइम टू वॉक अवे. तो वहाँ पे कुछ बंधी हुई चीज़ किसी चीज़ में हो सकता है किसी, कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि पास्ट रिलेशनशिप कोई बुरा रहा है, या फिर अभी किसी रिलेशनशिप के गो थ्रू जाना जो ठीक नहीं चल रहा है एंड उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे. पता नहीं वो शादी है या फिर रिलेशनशिप है या जो भी है, वो चीज़ है यहाँ पर. लवर्स कार्ड. लवर्स कार्ड टॉक्स अबाउट, सी यहाँ पे दो सोलमेट की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है. सिक्स ऑफ कप्स, लवर्स कार्ड. लवर्स कार्ड टॉक्स अबाउट आप दोनों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड डेवलप हो सकता है जो बहुत डीप है, डिवाइन टाइप का बॉन्ड, बिकॉज लवर्स कार्ड इज़ अबाउट दैट. बट लवर्स कार्ड आपके लिए ऑप्शंस भी लाता है, तो पता नहीं आपके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं या उनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव. तो वो चॉइस की बात करता है. एंड उस टाइम अपने हार्ट से जब इंसान कोई चॉइस लेता है ना, तो वो चीज़ें बेटर जाती हैं. तो वो चीज़ एनर्जी है. अदरवाइज लवर्स कार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्ड टू गेट. अगर आप दोनों साथ में आते हो तो ये एक परफेक्ट यूनियन हो सकता है आगे जाके. इवन आपकी, तो आप बोलोगे अभी शादी की अभी बात कर रहे हो, क्रश, बट शादी हो सकती है, बिकॉज लवर्स कार्ड इज अबाउट दैट काइंड ऑफ डिवाइन लव. इस टाइप का कनेक्शन ना जो बहुत ऐसा फील होगा कि फर्स्ट टाइम तो नहीं, फर्स्ट टाइम मिले भी हैं बट लग रहा है कि कब से एक दूसरे को जानते हैं. सिक्स ऑफ कप्स एग्जैक्टली ये बात करता है. तो इस टाइप के इंसान से इस टाइप का कनेक्शन बनना, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, वो बड़ा मुश्किल होता है. एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा फ्लो होगा आप दोनों के बीच में. एक मेंटल लेवल, एक इंटेलेक्चुअल लेवल का कनेक्शन, वो एनर्जी यहाँ पे आती है. एंड डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी है. सो ऑफ कोर्स दैट एनर्जी इज योर. क्वीन ऑफ सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स. मैं क्वीन वॉन्स को देख रही थी उस टाइम. क्वीन ऑफ, why I'm saying queen, अगर आप किसी मेल के लिए रीडिंग देख रहे हो तो वो लिटरली आपको एज अ क्वीन ट्रीट करने वाले हैं या करने वाले हैं. ऑफ कोर्स इट्स लाइक आपको उसी टाइप से देखते हैं, लाइक शी इज़ इन अ क्वीन एनर्जी. एंड हमेशा आपको उस एनर्जी को मेंटेन करना सच दैट ये पर्सन आपके पास आए, बिकॉज एक बार बार क्वीन बोलना हर चीज़ का एक रीज़न होता है, राइट? तो वो पुटिंग यू ऑन अ पेडेस्टल, अप्रिशिएट करना चीज़ों के लिए, तारीफ़ करना, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. नाइट ऑफ सोल्स इज़ द नेक्स्ट कार्ड. नाइट ऑफ सोल्स टॉक्स अबाउट, आप ये कार्ड ही देख रहे हो, बहुत जल्दी कुछ आने वाला है आपकी तरफ. वो कम्युनिकेशन, वो कोई एक्सप्रेस करने वाला है अपनी फीलिंग, एंड वो स्पीड, वो तैयार है. देखो इस पर्सन ने सारे आर्मर पहन रखे हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, हैविंग अ स्वॉर्ड इन द हैंड. वो कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आ रही है आपकी तरफ. तो आप भी प्रिपेयर्ड व्हाट दिस इज़ गोइंग टू बी. बट येस, ये बड़ा प्रोमिनेंट है. फास्ट एनर्जी, फास्ट पेस्ड. एंड हो सकता है आप थोड़ा सरप्राइज हो जाओ कि इतनी जल्दी कैसे कोई, या फिर इतनी जल्दी कैसे हो गया ये सब. फास्ट मूविंग. स्ट्रेंथ कार्ड. अब बताओ मैं कैसे, यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है स्ट्रेंथ कार्ड में. आप देखो यहाँ पे मैजिशियन कार्ड, उस पर इन्फिनिटी सिंबल है. ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. इवन दो आप क्रश के लिए पूछ रहे हो ना, अगर आप ये चीज़ आगे बढ़ती है तो ये बहुत लंबा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाएगा.
शादी भी हो सकती है। इन्फिनिटी सिंबल मतलब कि कुछ फॉरएवर वाली चीज़, इटर्नल चीज़, कुछ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये वाली बात भी है यहाँ पे। काफ़ी सारे लाइफ टाइम्स में आप मिले हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे इन्फिनिटी को आप ऐसे करो तो 8 बनता है। 2024 8, 2024 को आप ऐड करोगे 8, तो ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिनके लिए भी देख रहे हो, ये साल आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइम में आप दोनों का कनेक्शन अच्छा बन गया तो बहुत आगे जाएगा ये रिलेशनशिप वेरी प्रोमिनेंटली। एंड स्ट्रेंथ कार्ड इज़ द नेक्स्ट कार्ड। तो स्ट्रेंथ कार्ड टॉक्स अबाउट कि पेशेंस रखना है। कुछ देखो, फास्ट एनर्जी है, मैं पेशेंस टाइम के लिए नहीं बोल रही हूँ। पेशेंस यहाँ पर है इंसान से डील करने की। या तो आप ऐसे हो या फिर आपके जो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो ऐसी एनर्जी में है कि कोई इनको डोमिनेट करे, वो उनको पसंद नहीं है। अपनी फ्रीडम उनको इम्पॉर्टेंट लगती है। एंड ऐसे लोग से प्यार से कुछ भी करवा लो वो कर लेंगे, बट ज़बरदस्ती करोगे, फोर्सफुली करवाना चाहोगे, कंट्रोल करना चाहोगे तो ये इंसान नहीं सुनने वाला। हो सकता है अगेन आपकी एनर्जी या आपकी पर्सन की एनर्जी, तो वहाँ पे पेशेंटली डील करना, वहाँ पे इट्स लाइक द टेमिंग एनर्जी ऑफ द लायन। तो वो लायन वाली एनर्जी, कोई ऐसा इंसान जिसमें बहुत करेज है, स्ट्रेंथ है, डेयरिंग एनर्जी है, इस टाइप का कोई इंसान दिख रहा है। एंड दूसरा इंसान जो है वो पेशेंट है, नर्चरिंग है, केयरिंग है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड फिर जब ये यूनियन इस टाइप का होना तो फिर ना दोनों बड़े हार्मनी में रहेंगे, ब्लिस वाली एनर्जी में रहेंगे, बिकॉज फिर अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। जैसे आप एक लायन और यहाँ पे वो लेडी के बीच में अंडरस्टैंडिंग देख रहे हो। तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी और कुछ किसी वजह से वो बात नहीं हो पाई, आपने मिस कर दिया, उन्होंने मिस कर दिया, या कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई। कुछ तो ऐसा हुआ है कि वो पास्ट में ना वो क्लैरिटी या फिर कुछ क्लैरिटी नहीं मिली। उनको लगा कि आप कमिटेड हो, आपको लगा वो कमिटेड हैं, या कुछ ऐसी बात है, या फिर कहीं और इन्वॉल्व हैं, या फिर इंटरेस्टेड नहीं है। तो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन, क्लैरिटी नहीं होना उस चीज़ की एनर्जी है। ये चीज़ आप देख चुके हो सकता है कि अभी भी किसी को लग रहा है। तो जब वो कोई इंसान आपको अप्रोच करे तो उस चीज़ को आप क्लियर करो कि ऐसी कोई बात, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी दिख रही है। बट एनीवे, यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। किसी को बड़ा वेट है इस चीज़ का कि कौन मैसेज करेगा, पहले कौन कॉल करेगा। एंड इट्स लाइक मैंने सीड्स तो सो कर दिए हैं मेरे दिल में, तो वो अब लड्डू फूट रहे हैं, बट अब आगे क्या होगा उस चीज़। एंड ये बोलता है ना, कोई वेट कर रहा है, पता नहीं आप वेट कर रहे हो एंड या फिर वो वाला जो आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन बहुत वेट कर रहे हैं इस बात का कि कब कम्युनिकेशन हो, कब बात हो, कब मिले, कब मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करूं। ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। एंड ये बहुत फास्ट। सी, 7 ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट अ लॉन्ग टर्म एनर्जी। तो कुछ वैसी चीज़ जो दैट विल लीड टू फ्रूशन, जहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी आगे जाके, कुछ बड़ी चीज़ हो सकती है। चैरियट। अब चैरियट है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो अब ये बार बार क्या बोल रहा है कि आपकी तरफ कोई बहुत फास्ट एनर्जी से आ रहा है। चैरियट भी मूवमेंट का कार्ड है। अगेन इट टॉक्स अबाउट एनिमल लवर, बट चैरियट इज़ अबाउट कि कुछ अगर ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे ना कुछ आप दोनों के बीच में, कोई परेशानियां भी आएंगी, तो आप उसको ओवरकम करके आप आगे बढ़ रहे हो एंड फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहे हो वेरी प्रोमिनेंटली। जो मेरे को बहुत पर्टिकुलर, जो चलो ये आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन के हो सकते हैं, जो मुझे बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रहा है, कैंसर, लियो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी। जस्ट अ सेकेंड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। लेट मी सी मोर। यस, दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट एनर्जी। सन, मून और राइजिंग, ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड बहुत फास्ट अप्रोचिंग एनर्जी है ये। मतलब मैं आपको बताऊँ, अगर ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाहे या आप रीच आउट करना चाहो, तो ये मुझे दिख रही है एनर्जी मैक्सिमम 8 वीक्स की, मैक्सिमम। लाइक अप्रोच करना, बातें करना एंड फिर आगे बढ़ना। एंड यहाँ पे सन, मून, जैसे ये चैरियट कार्ड में सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। इट्स लाइक यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग यू टुगेदर इन सम वे। अगेन आप आना चाहो तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग यू टुगेदर। तो
अगर आप आते हो तो ये बड़ा यिन यांग वाली एनर्जी होगी, जहाँ पे ना कैसे मैं बताऊँ, मतलब दो लोगों का आना, परफेक्ट यूनियन होना एंड एक बैलेंस बनना, यू नो। हो सकता है आप डिफरेंट हो एक दूसरे से, बट बैलेंस बन रहा है, एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। आपके लिए लवर्स कार्ड का भी यहाँ पे आप दोनों के बीच में, अगर आप आगे बढ़ते हो उस रिलेशनशिप में, तो पैशन बहुत होगा, सेक्शुअल एनर्जी बहुत हाई है यहाँ पे, फिजिकल इंटीमेसी भी अच्छी होगी। देखो डिवाइन लव तो वहाँ पे वो बात करता ही है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, बट ये सारी चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही हैं यहाँ पे। सो यस, मैंने ये रीडिंग भी कर दी, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी क्रश वाली एनर्जी की। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट रीडिंग आप इस टाइप की कलेक्टिव रीडिंग किस टॉपिक पे देखना चाहते हो। सो आई विल ब्रिंग दैट फॉर यू, ऑफ कोर्स। मतलब आप जो भी बताओगे दैट विल गिव मी अ सर्टेन काइंड ऑफ फीडबैक एज वेल। सो येस डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड thank you so much for all your love. I've never said this before. So yes, and take care. All the very best for this entire situation, and I hope and wish आपकी सारी wishes पूरी हो, and yes, bye bye, take care.